अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशंस। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएशंस। लास्ट वीडियोस में हमने जो है वो कंटिन्यूड रेशो को पढ़ा, सेकंड में हमने प्रोपोर्शन को पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएशन और उसमें पहली टाइप जो आती है वो है डायरेक्ट वेरिएशन। सो लेट्स सी डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है। सो इट इज़ अ सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज। दो क्वांटिटीज के दरमियान जो है ये सिंपल एक कह लें आप रिलेशनशिप होता है, एक ताल्लुक होता है इन दोनों का एक दूसरे के साथ। अब क्या ताल्लुक होता है कि अगर पहली क्वांटिटी जो है वो अगर इंक्रीज कर रही है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं और इसमें से पहली क्वांटिटी जो है वो अगर इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, मतलब बढ़ रही है या कम हो रही है अगर पहली क्वांटिटी, तो फिर जो दूसरी क्वांटिटी है अदर मीन्स सेकंड क्वांटिटी, तो वो जो दूसरी क्वांटिटी है वो जो है वो भी बढ़ेगी या फिर कम होगी। जैसे कि अगर पहली क्वांटिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज ही होगी। अगर पहली क्वांटिटी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज होगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमारी डेली लाइफ एग्जाम्पल बहुत सारी हैं डायरेक्ट वेरिएशंस पे। सो लाइक आप जाते हैं और आप स्टेशनरी की दुकान पे जाते हैं और आप जो है वहाँ पे बाय करते हैं एक पेंसिल फॉर एग्जाम्पल। तो एक पेंसिल फॉर एग्जाम्पल अगर 5 रुपीज की है, तो अगर आपने 5 पेंसिलें खरीदनी है तो आपको कितनी हो जाएंगी? ये 25 रुपीज की हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक चीज ली, उसके रुपए जो है वो 5 रुपए की एक पेंसिल मिल रही है। ठीक है, कि आपने एक पेंसिल ली तो 5 रुपीज की आपको मिल रही है, लेकिन जैसे ही आपने पेंसिल की तादाद आपने बढ़ा दी, वो है 5 पेंसिल्स आपने ली, तो ऑटोमेटिकली आपके पैसे भी बढ़ गए। तो इट मीन्स अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है। अगर एक चीज आपकी पेंसिल आप कम ले रहे हैं, डिक्रीज हो रही है, 1 ले रहे हैं आप, तो आपके पैसे भी आपको कम देने पड़ रहे हैं। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि आप कुछ बाय करने जाते हैं अगर मार्केट्स वगैरह में, तो अगर फॉर एग्जाम्पल एक टेलीविजन आप लेते हैं तो उसकी प्राइस क्या होगी? 4000 का फॉर एग्जाम्पल है, तो 2 टेलीविजन लेंगे तो आपको 8000 देने पड़ेंगे। आप जैसे 2 टेलीविजन्स ले रहे हैं तो आपके पैसे भी बढ़ रहे हैं उसके साथ ना, उसके साथ आपके पैसे भी बढ़ रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। सो 15 चेयर्स, कीमत है 15 चेयर्स की, 15 चेयर्स की हम खरीदते हैं अगर, तो वो है 4500 रुपीज। आप बताएं कि प्राइस ऑफ 20 चेयर्स, 20 अगर आप चेयर्स खरीदते हैं तो कितनी होगी? तो हमने लिखा कि प्राइस ऑफ 15 चेयर्स इज इक्वल टू ₹4500। हमें कह रहा है कि आपने फाइंड आउट करनी है प्राइस 20 चेयर्स की। तो अगर हमारे पास 20 चेयर्स हैं, नहीं होगी, एक्स लगा लें यहाँ पे, वी डोंट नो अबाउट इट। अच्छा, इसमें एक और बात बहुत आपने जो है वो याद रखनी है, वो ये आप यहाँ पे नोट करें, मैंने लिखा है 15 चेयर्स। अगर मैंने चेयर्स की बात यहाँ पे अपने लेफ्ट हैंड पे लिखी है तो दूसरी मर्तबा जो चेयर्स की बात है वो भी लेफ्ट हैंड पे ही लिखी है मैंने, उसके नीचे ही। ठीक है, और अगर मैंने रुपीज की बात जो है राइट पे लिखी है तो यहाँ पे मुझे रुपीज फाइंड आउट करने, तो वो मैंने एक्स लगा दी। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे थोड़ा सोचना है कि इज इट डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन। तो यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 15 चेयर्स की प्राइस इतनी है, ठीक है, तो 20 चेयर्स के आगे बात हो रही है, इट मीन्स 15 से ग्रेटर है 20। इट मीन्स चेयर्स अगर 20 है, ग्रेटर है, तो मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो जैसे जैसे चेयर्स बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे पैसे ही बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे चेयर्स कम होती जाएंगी वैसे वैसे पैसे भी कम होते जाएंगे। सो सिंपली हम इसको सोच सकते हैं कि इट इज डायरेक्ट वेरिएशन। ने कैसे सॉल्व करना है एक्स की वैल्यू? सिंपल, हमने इसको क्या कर देना है, क्रॉस प्रोडक्ट, कि 15 को आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से
और 4500 मल्टीप्लाई होगा 20 से 500। सो एक्स के साथ यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड करेगा। हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। 15 1 15, 15 3 45, सो 3 2 6, 6000। मीन्स जो हमारे पास प्राइस आएगी वो आएगी कि अगर 20 चेयर्स हम खरीदेंगे तो हमारे पास हमें कितने पे करने पड़ेंगे, 6000। कि नंबर ऑफ चेयर्स इंक्रीज तो पैसे भी, सेकंड जो हमारी क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज हो रही है। अच्छा, दिस इज द शॉर्ट ट्रिक टू सॉल्व दिस ना। तो हमारे एग्जाम्स वगैरह में हम अगर शॉर्ट ट्रिक यूज करें तो इससे ज़्यादा जल्दी हमारा सॉल्व हो जाता है। अब हम जो सॉल्व करते हैं बेसिकली जो हमें करवाया जाता है वो स्कूल्स में होता है कि आपने a अपॉन बी इज इक्वल टू c अपॉन डी, और इस तरीके से होता है a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। सो इस तरीके से कि एक्सट्रीम को आप जो है सॉल्व करें मीन को, तो ये तरीका भी सही है। लेकिन जो शॉर्ट मेथड है वो ये है कि आपने डायरेक्ट वेरिएशन, अगर क्वेश्चन आए डायरेक्ट वेरिएशन, तो आपने डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो फाइनली आपका बहुत ही इजीली और बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे शेयर कीजिए।